यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिकेटर्स बताओ जिससे ये पता चलेगा कि कोई कंट्री डेवलप्ड है। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो जो बेसिकली 3 इंडिकेटर हैं वो देखेंगे हम लोग कि HDI इंडेक्स जिसको शामिल करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो HDI में जो होता है उसमें हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं, लिटरेसी देखते हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। उसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ है तो वो कितने साल जिएगा। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR, कि पर 1000 लाइव बर्थ में कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना पहला बर्थडे मना पाते हैं 1 साल। दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो काफ़ी पेनफुल है और अगर उसमें प्रॉपर हेल्थ केयर ना हो, मदर का प्रेगनेंसी के दौरान केयर ना हो तो डेथ भी हो जाती है। तो वो अगर कम है, MMR कम है, तो इसका मतलब कंट्री जो है वो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बच्चे कितने साल तक स्कूल जा पाते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। फिर GDP पर कैपिटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, साफ सफाई बाथरूम की फैसिलिटी है या नहीं। वाटर, साफ ड्रिंकिंग पानी वो है या नहीं। और पॉपुलेशन का कितना हिस्सा जो है वो मैल नॉरिश्ड है, अंडर नॉरिश्ड है। तो इन सारे फैक्टर से हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक फैक्टर्स दिए हुए हैं और उसके हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स को कंपेयर करना है। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में जो आपका इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन है उस टॉपिक से है। तो 1 चाइल्ड नॉर्म, ये तो चाइना ने अपनाया था। अगर लो फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो भी चाइना में है। हायर डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन तो पाकिस्तान और चाइना दोनों जगह है। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो इंडिया और पाकिस्तान, चाइना में तो कम्युनिस्ट मॉडल चल रहा है। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट तो वो पाकिस्तान में है। फर्टिलिटी यहाँ फसल का उपजाऊपन नहीं है, ह्यूमन सेंस में है। लार्ज पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना, पता है कि चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे। अभी 2021 का सेंसस होने वाला, देखिए उसमें क्या निकलता है। अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ग्रोथ चाइना, और सर्विस सेक्टर की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पूछता है कि क्षेत्रीय जो संगठन बनाए जाते हैं वो किस लिए, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स जो है वो किस लिए होती है। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर होगा और फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट पैरामीटर हो, शांति रहे, जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, इसके लिए ये नेसेसरी है। In order to strengthen the economy, different nations of the world are forming various regional and global economic groupings such as SAARC, European Union, ASEAN, G8, G20, BRICS. These groups provide a platform to raise their voice. यहाँ आप अपनी बातों को उठा सकते हैं, मुद्दों को रख सकते हैं in a unified manner, ऐसे तरीके से कि सबकी बात हो। On common issues, ऐसे इश्यूज जो सबको टच करें। टू सेफगार्ड देयर कॉमन इंटरेस्ट, और सबों का हित हो, सबों की भलाई हो। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग इज वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज अमंग कंट्रीज, और इसके मदद से इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो प्रमोट होता है। वन मोर पर्पस बिहाइंड सेटिंग ऑफ दिस ग्रुप इज मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति की स्थापना करना है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और मेंबर कंट्रीज के बीच में स्टेबिलिटी लाना है। दैट्स इट, थैंक यू।